झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यह एक ऐसा नाम है जो आज भी देशभक्ति का मिसाल बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। हालांकि कई पुस्तकों में 1835 लिखा हुआ है। उनका जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और माता भागीरथी सप्रे एक धार्मिक विचार वाली महिला थी। उनके परिवार में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, लेकिन जब वो मात्र 4 वर्ष की थी तो उनकी माता का मृत्यु हो गया। इसके बाद उनके पिता बिठूर ले आए। बिठूर कानपुर के पास स्थित है। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था और वहीं मणिकर्णिका का बचपन बीता। बचपन से ही वह आम लड़कियों से अलग थी। उनमें घुड़सवारी तलवारबाजी सीखने का जुनून था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल कर ली थी। यही कारण था कि वह आगे चलकर झांसी की रानी बनी। बचपन में मनु के दो सबसे करीबी दोस्त थे, एक नाना साहेब और दूसरा तात्या टोपे। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। 1842 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से कर दी गई। अब मनु कानपुर की छबेली से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। लगभग 1 साल बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन उनके पुत्र की मृत्यु महज 4 महीने में हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव नेवलकर के एक बच्चे आनंद राव नेवलकर को गोद ले लिया और उसे दामोदर राव नाम दे दिया। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक क्रूर नीति लागू कर दी थी, जिसे हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य का राजा बिना सगे उत्तराधिकारी के मर जाता है तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। झांसी भी इस नीति का शिकार होने वाला था। राजा गंगाधर राव की कोई सगी संतान नहीं थी, केवल गोद लिया हुआ एक पुत्र दामोदर राव था। 1853 में जब राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ गया तो उनकी मृत्यु हो गई और जैसे ही राजा का देहांत हुआ, अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भेज दिया। तब लक्ष्मीबाई ने साफ ऐलान कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी झांसी को संभालने में लगी हुई थी। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन संभाला बल्कि खुद को युद्ध के लिए तैयार करने में जुट गई। वे हर सुबह दरबार में पहुंचती और सैन्य रिपोर्ट देखती, सैन्य अधिकारियों से चर्चा करती और ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर तक ये कार्य समाप्त होती, फिर वे झांसी की प्रजा से मिलती और दोपहर का भोजन करने के बाद फिर वे कोर्ट में बैठती और न्यायिक मामलों, राजस्व और वित्तीय विभागों को देखती। शाम तक काम करती और फिर थोड़ा आराम करके वे इतिहास और युद्ध नीति की किताबें पढ़ने लगती। यह उनका उस समय का कठोर और अनुशासित जीवन था और इसी अनुशासन ने उन्हें इतिहास की सबसे महान योद्धा बनाया। रानी लक्ष्मीबाई के इस समर्पण और निष्ठा के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी माता समान मानने लगी। प्रजा ही उनका परिवार था, झांसी ही उनकी आत्मा थी। लेकिन 1854 का वर्ष झांसी के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेने का आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब रानी को झांसी छोड़ना था। उनकी आंखों में आंसू झलक आए। तभी पीछे से एक कठोर आवाज़ गूंजी, झांसी अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, आपको अब इसे खाली करना होगा।
रानी ने धीरे धीरे अब पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में अब नमी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। उन्होंने अपनी तलवार को अंतिम बार अपनी झांसी की मिट्टी पर रखा और ठहरते हुए बोली, आज मैं किला छोड़ रही हूँ, पर याद रखना एक दिन इसको मैं वापस जरूर लूँगी। उस रात रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी के किले से निकल गई। 1857 में रानी ने फिर से किले पर अपना शासन स्थापित कर ली। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेज़ों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से चारों तरफ से घिर गई। वे एक नाले के पास आ पहुंची, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी उन्होंने उन सभी को मार गिराया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को अंग्रेज छू पाएं। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु लक्ष्मीबाई को उठाकर अपनी कुटिया तक ले आए। लक्ष्मीबाई ने साधु से विनती की उन्हें तुरंत जला दिया जाए और इस तरह 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।